नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि देश के सबसे सुरक्षित और गरिमामय स्थान यानी संसद भवन परिसर के बाहर कोई शख्स भगवा कपड़े पहनकर हाथ में दान पेटी लेकर भागने लगेगा और उसे पकड़ने के लिए देश के बड़े बड़े सांसद उसके पीछे दौड़ेंगे। जी हाँ, देश के संसद के बाहर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है, जिसे देखकर वहां मौजूद मीडियाकर्मी और सुरक्षाकर्मी भी दंग रह गए। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु का भेष बनाकर पहुंचे। दान पेटी सामने रखी, राहुल गांधी ने चंदा डाला और पप्पू यादव पैसे जेब में रखकर दान पेटी समेत रफू चक्कर हो गए। आखिर क्या है इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे की असली कहानी? क्या सच में सांसद के बाहर चंदा चोरी हुई है या यह विपक्ष का कोई नया मास्टर स्ट्रोक है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पूरी घटना का एनालिसिस। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई बता देते हैं। असल में यह कोई वास्तविक चोरी नहीं थी, बल्कि विपक्षी दलों यानी इंडिया ब्लॉक द्वारा आयोजित एक प्रतीकात्मक नुक्कड़ नाटक था। हुआ कुछ ऐसा कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और जमीन घोटाले के आरोपों को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में कल एक स्क्रिप्टेड ड्रामा तैयार किया गया। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मंदिर के पुजारी के रूप में भगवा वस्त्र पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर और भगवा राम की तस्वीर के साथ सांसद के मक्कर द्वार पर बैठ गए। उनके सामने एक दान पेटी रखी थी जिस पर लिखा था, चंदा चोर गद्दी छोड़। इसके बाद वहां एंट्री होती है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी आते हैं, पप्पू यादव को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और दान पात्र में कुछ पैसे डालते हैं। तभी अचानक ट्विस्ट आता है। पुजारी बने पप्पू यादव वो पैसे दान पात्र में डालने के बजाय अपनी जेब में ठूस लेते हैं और दान पेटी लेकर भागने का नाटक करते हैं। तभी पीछे से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य विपक्षी नेता उन्हें चोर चोर कहकर पकड़ लेते हैं। विपक्ष का संदेश बिल्कुल साफ था। वे इस नाटक के जरिए यह दिखाना चाहते थे कि राम मंदिर के नाम पर चढ़ावे की चोरी हो रही है और सरकार इस पर चुप है। खुद पप्पू यादव ने बाद में हंसते हुए कहा कि हमें लगा कि हम पैसा लेकर भाग जाएंगे, लेकिन अयोध्या वालों ने ही हमें पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों, सांसद जैसी जगह पर इस तरह का नाटक करना क्या सही है? इस घटना के बाद देश की राजनीति में एक नया उबाल आ गया है। लोकसभा स्पीकर की नाराज़गी भी है। स्पीकर ओम बिरला ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त नाराज़गी जताते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि संसद परिसर के अंदर इस तरह के कपड़े पहनकर आना, तख्तियाँ लहराना और नाटक करना सदन के गरिमा और मर्यादा के खिलाफ है। इस स्टंट के बाद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में एक याचिकाकर्ता सूर्या मैथिली द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र और सनातन धर्म के प्रतीकों का मजाक उड़ाकर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस पर बीजेपी का पलटवार है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने इस सनातन का अपमान करार दिया है। वही बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जब इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को निर्देश पर SIT जांच बिठा दी है, तो विपक्ष सिर्फ राजनीतिक माइलेज के लिए संसद में नौटंकी कर रहा है। अब वक्त है इस घटना के गहरे विश्लेषण का। राजनीति में विरोध प्रदर्शन करने के कई तरीके होते हैं, भाषण देना, वॉकआउट करना या काले कपड़े पहनना, लेकिन संसद परिसर को थिएटर में बदल देना क्या भारतीय लोकतंत्र के बदलते स्वरूप को दर्शाता है? विपक्ष के समर्थकों का कहना है कि जब सरकार सदन के भीतर उनकी बात नहीं सुनती या चर्चा से बचती है, तो जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के सटायर या व्यंग्यात्मक नाटकों का सहारा लेना मजबूरी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि सांसद नियम कायदों से चलती है।
अगर हर सांसद अपनी मांग के लिए वहां भेष बदलकर नाटक करने लगेगा तो सांसद की वो गंभीर छवि खत्म हो जाएगी जिसके लिए उसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। साथ ही किसी खास रंग या वेशभूषा को सीधे चोरी से जोड़कर दिखाना एक बड़े वर्ग का नाराज कर सकता है। पप्पू यादव के इस भगवा स्टंट और राहुल गांधी के इस चंदा ड्रामे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष का यह तरीका सरकार को घेरने के लिए सही था या फिर संसद परिसर के भीतर ऐसी नौटंकी नहीं होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और निष्पक्ष लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।